हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप बताइए कैसे हो आप लोग, ठीक है ना। ठीक हो, बताइएगा जल्दी। आप लोग ठीक है ना। तो पढ़ने में मन लग रहा है आप लोग को। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख चुके होंगे। तो देखिए भाई और बहनों, हमने कल पिछले कक्षा में आप लोग को बताए थे मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो आज मैं और कल बता भी दिए थे कि आप लोग को कल हम कैंसर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के लिए कैंसर लाई हूँ। आखिर ये कैंसर क्या होता है, इसका खोज किसने किया और कब किया, ये सब के बारे में जानते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, इससे इससे फायदा क्या होता है, किससे, कैंसर से। तो हम जानेंगे आज कैंसर के बारे में, ठीक है। और ये भी आपका VVI है, आपको पूछ भी सकता है, ओके। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से पढ़ के जाइए और एग्जाम में लिख के आइए। याद है ना। बस 2 मंथ, 2 मंथ भी कहाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। हाँ, 2 मंथ बचा है, इसीलिए अच्छे से पढ़िए और मस्त पढ़िए और जाइए अच्छे से एग्जाम दे के आइए, ठीक है। तो चलिए भाई और बहनों, आप लोग डालिएगा कैंसर। क्या डालना है, कैंसर डालिएगा आप लोग। डालिएगा भाई और बहनों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग डालिएगा कैंसर। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा ना, तो उसमें भी आपको कैंसर के बारे में पढ़ना है। कैंसर दिया हुआ, ठीक है। कैंसर का वर्णन करें। कैंसर के बारे में वर्णन करें या कैंसर का वर्णन करें, ठीक है भाई बहनों। क्वेश्चन कैसे भी रहे, लेकिन आप लोग को कैंसर के बारे में पूरा लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, पूरा। तो बताइए आप लोग को कुछ पता है कैंसर के बारे में, बताइएगा भाई और बहनों, कुछ पता है, कुछ पता है नहीं ना। तो मैं बताती हूँ, ठीक है। कोई तो बोलिए, कुछ नहीं। तो देखिए भाई बहनों, हम ही लिखा देते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग से सिर्फ पूछना रहता है, लिखाना तो हम ही को रहता है ना, ठीक है। तो देखिए भाई और बहनों, लिखिएगा, लिखिएगा भाई और बहनों। कोशिकाओं का, ये इसका परिभाषा है। सबसे पहले हम जानेंगे परिभाषा। कुछ भी चीज का सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं। कोशिकाओं का असमान या अनियंत्रित, क्या लिखना है भाई और बहनों, कोशिका का असमान और अनियंत्रित, ठीक है। क्या लिखना है, अनियंत्रित रूप से, अनियंत्रित रूप से विभाजित हो, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कैंसर कहते हैं, ठीक है भाई और बहनों। सबसे पहला आप लोग परिभाषा याद रखिएगा। कोशिकाओं का असमान या अनियंत्रित रूप से विभाजित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई और बहनों, उसे हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला पॉइंट कैंसर के बारे में, ठीक है भाई और बहनों। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में, परिभाषा में कोई दिक्कत है, ये हुआ परिभाषा। और इसके नीचे हम पॉइंट लिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। ठीक है भाई बहनों, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा भाई बहनों, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले ये जानना है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। तो देखिए भाई और बहनों, हम ही बता, सही है। कुछ लोग बता रहे 6, 6 नहीं होगा। कैंसर, कैंसर लिखिएगा, कैंसर दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी, 4 फरवरी को
मनाया जाता है। देखिए जो मेन पॉइंट होता है ना वो आप अलग कलम से लिखिए, ठीक है भाई बहनों। अगला लिखिएगा, हमने क्या लिखा भाई बहनों, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 6 फरवरी को नहीं, 4 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, ठीक है भाई बहनों, कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, कैंसर को इसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकेमिया, क्या लिखना है भाई और बहनों? इसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भी जाना जाता है, किसे? कैंसर को। याद रखिएगा ये सब पॉइंट, ओके भाई बहनों। क्या लिखे हैं? इसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखिएगा, कैंसर होने में कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। लेटेंस पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। लेटेंट बोलते हैं, लेटेंट लिखते हैं, लेटेंस। लेटेंट पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? कैंसर होने में जो समय लगता है, यानी कैंसर बीमारी होने में जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? अगला पॉइंट लिखिएगा, कैंसर के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैंसर के लिए कीमोथेरेपी। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है भाई और बहनों? बताइएगा। तो देखिए भाई और बहनों, हम सबसे पहले जानते हैं कोशिका का असमान या अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? कैंसर दिवस। याद रखिएगा, ठीक है। इसे ल्यूकेमिया को, कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं? लेटेंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, कैंसर के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। किसका? कीमोथेरेपी का। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखिएगा, ऊपर मिटाऊं मैं, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है भाइयों बहनों। अगला आप लोग लिखिएगा, अगला लिखिएगा, कैंसर के अध्ययन को, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई बहनों?
कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई बहनों, क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। किसको? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? याद रखिएगा। आगे लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कैंसर का इलाज। कैंसर का इलाज गामा किरण तथा इंटरफेरोन। क्या होगा भाई और बहनों? कैंसर का इलाज गामा किरण तथा इंटरफेरोन से करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए हमने क्या लिखा, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई बहनों? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा इसे, ठीक है? पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ये वाला, ठीक है? ये भी आई है ज्यादा, आप लोग को ये जरूर पूछा जाएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या, आप क्वेश्चन में उल्टा के देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए, कैंसर का इलाज किस किरण से किया जाता है? गामा किरण तथा इंटरफेरोन दवा से की जाती है। ऐसे लिखिएगा, दवा से होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आप लोग नोट कीजिए, ठीक है? जैसे लिख रही हूँ बस वैसे ही लिखना है, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, उससे आपको ये सब लिखना है। और जो पॉइंट है, हेडिंग है, उसको लिखना है आप लोग को रेड पेन से, ठीक है? ऐसे ही नोट बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ में भी आएगा। एक बार उल्टाओगे तुरंत ध्यान आपका मेन पॉइंट पे ही जाएगा, ठीक है? आगे लिखिएगा, मैं मिटाऊं नीचे। आगे लिखना है आप लोग को कैंसर के प्रकार। लिखिएगा कैंसर के प्रकार। अभी सिर्फ कैंसर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? कैंसर के प्रकार लिखिएगा, लिखिएगा टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के प्रकार। तो देखिएगा भाई बहनों, कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमा, सार्कोमास, अतिश्वेत रुधिर कोशिका, एक अतिश्वेत रुधिर कोशिका होता है, और एक क्या होता है? एक होता है लसिका निहित। 4 होता है, ठीक है? तो आप लोग लिखिएगा भाई और बहनों, लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्सिनोमास। क्या होता है सबसे पहला? कार्सिनोमास। क्या होता है? कार्सिनोमास। दूसरा लिखिएगा सार्कोमास। सार्कोमास। इंक खत्म होने वाला है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बताइए, बस हम तुरंत इंक भर लेते हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा इसे लिखिए। देखिए, कार्सिनोमा, सार्कोमास, उसके बाद क्या होता है? क्या बताए हैं? अति श्वेत कोशिका। अति श्वेत कोशिका रुधिरता। कोई दिक्कत भाई और बहनों? अति श्वेत कोशिका रुधिरता, ठीक है? चौथा लिखिएगा लसिका निहित। लसिका निहित या लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड, इसको हम लसिका निहित भी बोलते हैं या लिम्फोसाइड, ठीक है? देखिएगा, कार्सिनोमास, सार्कोमास, अति श्वेत कोशिका रुधिरता, लसिका निहित या लिम्फोमास, ठीक है? लिम्फोमास। ओके भाई और बहनों,
कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो हमें इस सब के बारे में जानना है। आखिर कार्सिनोमास क्या होता है, सार्कोनोमास क्या होता है, अतिश्वेत कोशिका रुधिरता क्या होता है, लसिका निहित या लिम्फोमास क्या होता है, ये सब के बारे में जानना है। क्योंकि आपको पूछ दे अतिश्वेत कोशिका रुधिरता क्या होता है तो आप क्या होता है मुंह बांधोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं करना है। हमें तो पूरा लिखना है और आप लोग को पूरा उतारना है और उसे याद करना है। यानी आपको कार्सिनोमास ज्यादा पूछेगा, कार्सिनोमास सार्कोमास ज्यादा पूछेगा। वैसे आपको ये भी देखना है क्योंकि ये भी पूछ देगा, तो मुंह तो नहीं बाकी आना है। वो मुंह देखने नहीं जाते हो, मुंह तो देख के नहीं आना है ना, वहाँ क्वेश्चन बना के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डालिएगा कार्सिनोमास। कोई दिक्कत? ऊपर मिटाऊं? दिक्कत है तो बताइए और नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रकार लिख लीजिए आप लोग और डालिएगा सबसे पहले कार्सिनोमास। सबसे पहला डालिएगा कार्सिनोमास। कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और कार्सिनोमास डालिए। ओके, बताइए आप लोग कैसे हो, मन लग रहा है पढ़ने में? देखिए ठीक है, सब ठीक है नहीं? तो देखिए भाई बहनों, तो हम लिखाएं आप कार्सिनोमास लिखाऊं? ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा। ये क्या लिखना है? कार्सिनोमास। ये विशेष रूप से, ठीक है भाई बहनों, क्या लिखना है? आप लोग लिखते जा रहे हो ना? एक बार बताइएगा, लिखते जा रहे हो ना? ठीक है, तो लिखिएगा ये विशेष रूप से कौन से उपकला कोशिका में होती है? किसमें? उपकला कोशिका में होती है। ठीक है, कौन? कार्सिनोमास कहाँ होती है? उपकला कोशिका में होती है। ठीक है भाई और बहनों, आगे लिखिएगा आगे आप लोग पॉइंट डालिएगा। इसमें कितना परसेंट कैंसर प्रभावित लोगों में होती है बताइएगा। बताइएगा आप लोग भाई और बहनों, बताने जल्दी बताइए कितना परसेंट होती है प्रभावित लोगों की संख्या? देखिए, लिखिएगा इस प्रकार के प्रभावित लोगों की संख्या कितना होती है? 85%। कितनी होती है? 85% होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्सिनोमास में प्रभावित लोगों की संख्या कितनी होती है? 85% होती है। ठीक है भाई बहनों, इस प्रकार के प्रभावित लोगों की संख्या 85% होती है। कोई दिक्कत? मैं नीचे मिटाऊं और इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल में होता है स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट मतलब छाती होता है। कोई दिक्कत? लिखिएगा। एग्जाम्पल ये पूरा एक लाइन हो जाएगा कार्सिनोमास का, एग्जाम्पल दे दूंगी। उसके बाद चलेंगे सार्कोमास में। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा स्किन कैंसर। क्या लिखना है? स्किन कैंसर। कोई दिक्कत? उसके बाद लिखिएगा ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या लिखना है? ब्रेस्ट कैंसर।
एक और लिखिएगा, यूट्रस कैंसर। क्या लिखना है? यूट्रस कैंसर। क्या लिखना है? यूट्रस कैंसर। UTRUS, यूट्रस, CANCER। क्या लिखना है? यूट्रस कैंसर। UTER होता है, UTERUS ऐसे है, ठीक है, UTERUS, यूट्रस कैंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। किसके बारे में हम लिखा रहे हैं? कैंसर, कार्सिनोमास के बारे में। अब हम जानेंगे सार्कोमास, ठीक है। तो थोड़ा इंक भर लेते हैं, तब तक आप लोग नोट करते जाइए। आप लोग नोट करते जाइए भाई और बहनों। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। और आगे सोचिए सार्कोमास में क्या होगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? बताइएगा भाई और बहनों, मजा आ रहा है पढ़ने में? लगाने लगती हूँ तो कहाँ से लगेगा क्या? तो चलिए, लिख लिए हैं आप लोग, नोट कर चुके हैं, तो डालिएगा सार्कोमास। तो मैं मिटाऊं इसे? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, स्किन है, ठीक है, स्किन कैंसर आप लोग नोट कीजिए। आगे लिखिएगा सार्कोमास। दूसरा क्या है? सार्कोमास, ठीक है भाई और बहनों। यह किस में होता है? संयोजी ऊतक में होता है, ठीक है। लिखिएगा, इसका लिखिएगा, यह संयोजी ऊतक की कोशिकाओं या संयोजक ऊतक की कोशिकाओं में होती है। कौन सा? सार्कोमास। आप दिखाई दे रही है ठीक से आप, ठीक है ना? तो लिखिएगा, क्या लिखे? या संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में होता है। नीचे मिटाऊं? आगे लिखिएगा, इसमें बताइएगा कितना परसेंट होता है। इस प्रकार के कैंसर में, देखिएगा, इस प्रकार के कैंसर में प्रभावित लोगों की संख्या, क्या लिखना है? इस प्रकार के कैंसर में प्रभावित लोगों की संख्या कितना परसेंट होती है? कितना परसेंट? 2%, ठीक है। क्या लिखना है? 2% होती है, 2% होती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्या लिखना है? सार्कोमास या संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में होती है। आप लोग संयोजी के बारे में पढ़े हो ना? संयोजी ऊतक। उसके बाद इस प्रकार के कैंसर में प्रभावित लोगों की संख्या 2%, और कार्सिनोमास में क्या बताए थे? 85%। सार्कोमास में 2%। तो याद रखना है, ठीक है भाई बहनों। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखना है। आप लोग बताइए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बताइएगा आप लोग, इधर मत देखिएगा। इधर मत देखिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा बोन कैंसर, देख लेते हो तब बोलते हो। क्या लिखना है? बोन कैंसर। उसके बाद आप लोग बताइएगा, हम भी देखे आप लोग क्या भेजे हो। सही है, एक तो सही दिए हो। क्या दिए हो? म्यूजिकल कैंसर दिए हो, ठीक है।
लिख देते हैं CL म्यूजिकल, क्या लिखना है, म्यूजिकल कैंसर, म्यूजिकल होगा, क्या होगा, म्यूजिकल कैंसर, ठीक है। ये सी है, क्या है, सी है यहाँ। ओके भाई बहनों, कोई दिक्कत, आप लोग पूछने लगते हो ना क्या है। देखिए क्या है, बोन कैंसर और म्यूजिकल कैंसर आता है किसमें, सार्कोमास में। याद रहेगा, याद रहेगा आप लोग को भाई बहनों, हमने क्या लिखा, सार्कोमास, यहाँ संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में होती है। इसमें प्रभावित लोगों की संख्या 2% होती है। इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो बोन कैंसर किसका एग्जाम्पल है, तो सार्कोमास का है। ब्रेस्ट कैंसर किसका एग्जाम्पल है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, हम जैसे पूछ रहे हैं। बोलेगा ब्रेस्ट कैंसर किसका एग्जाम्पल होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, कार्सिनोमास का, किसका, कार्सिनोमास का। म्यूजिकल कैंसर किसका एग्जाम्पल है, तो सार्कोमास का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, ठीक है, नहीं ना। तो देखिए हम चलते हैं आगे, अतिश्वेत कोशिका रुधिरता, ठीक है, अगला है अतिश्वेत कोशिका रुधिरता। तो इसे मैं मिटाऊं, लिखिएगा आप लोग जो नहीं लिखे हो, ठीक है, लिखिएगा आप लोग अतिश्वेत कोशिका रुधिरता। तीसरा है अति श्वेत कोशिका रुधिरता, क्या लिखे भाई बहनों, अति श्वेत कोशिका रुधिरता, ठीक है। यानी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे तो WBC होता है, व्हाइट ब्लड लेंस, श्वेत कोशिका रुधिरता, व्हाइट ब्लड लेंस, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम बोलते हैं ना कोशिका, ठीक है, वैसे ही तो इसके बारे में हम जानेंगे, अति कोशिका यानी अति श्वेत रुधिरता या कोशिका क्या होता है, तो बताइएगा आप लोग क्या होता है WBC। बताइएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो हम ही को बताना पड़ेगा, आप लोग तो बोल रहे बता दीजिए, बता दीजिए, जैसे कि लगता है आप लोग पढ़े ही नहीं हो, क्या यही है ना, ठीक है। तो देखिए हम तो बताएंगे ही, हम तो बार बार बोलते हैं, तू लोग नहीं बताएगा तो हम बताएंगे ना, ठीक है। तो लिखिएगा, क्या लिखना है, लिखिएगा सफेद रुधिर कणिकाओं की वृद्धि, ठीक है, ऐसे लिखना है, लिखिएगा सफेद रुधिर कणिकाओं, अब ठीक दिखता होगा नहीं, आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को, बताइएगा तो जरा। कभी कभी डर लगता है कि आप लोग को आवाज भी नहीं आता होगा और आप लोग बोलते भी नहीं हो, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, क्या लिखना है भाई बहनों, सफेद रुधिर कणिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि, क्या लिखना है, जी हाँ, ठीक है। तो क्या देखिए आप लोग लिखते रहिए, ठीक है भाई और बहनों, क्या लिखे हैं, सफेद रुधिर कणिकाओं के अनियंत्रित, ठीक है, आ रहे हैं कुछ देर में, बस 10 मिनट और 10-15 मिनट लग जाएगा, ठीक है, जी हाँ 10-15 मिनट, आप लोग लिखते रहिए भाई और बहनों, ठीक है। क्या लिखे हैं तो देखिए चलते हैं, सफेद रुधिर कणिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण, क्या लिखना है, वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण यह विकसित होता है, ठीक है भाई बहनों। क्या लिखना है, सफेद रुधिर कणिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण यह रोग विकसित होता है, नीचे मिटाओ भाई और बहनों और
आप बताइएगा इसकी संख्या कितनी होगी। इसे मैं पूरा मिटा रही हूँ, ठीक है। कितनी होगी इसकी संख्या, बताइएगा भाई और बहनों, इसकी संख्या कितनी होगी। नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए तो लिखिएगा ऐसे रोगों, कैसे अतिश्वेत, ऐसे रोगों की संख्या कितनी होती है, 4%। कितनी होती है, 4%, 4%, ठीक है, होती है। किसका, WBC, ठीक है। अब लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा ब्लड कैंसर, ठीक है। क्या लिखना है, ब्लड कैंसर, ओके। सिर्फ यही होगा। इसमें आपको कोई पूछेगा, कोई क्या एग्जाम में अगर आपको पूछे ब्लड कैंसर किसका एग्जाम्पल है, तो आप लोग क्या बताइएगा। अगर आपको WBC दिया रहे, RBC दिया रहे, तो आपको किसमें, प्लेटलेट्स दिया रहे, तो आप किसमें टिक लगाइएगा, WBC में। अगर आपको अतिश्वेत कोशिका रुधिरता रहेगा या रुधिर रहेगा, तो आपको किसमें लगाना है, आपको श्वेत इसी में लगाना है। किसमें, अतिश्वेत कोशिका रुधिर में, ठीक है, या रुधिरता। कोई दिक्कत, तो फिर हम चलते हैं चौथा पे। ऊपर मिटाऊं मैं, आप लोग नोट कर चुके हो, अगला डालिएगा आप लोग, ठीक है। इसे नोट कीजिए, ठीक है। अगला डालिएगा लसिका निहिता ना, या लिम्फोसाइड, लिखिएगा चौथा लसिका निहित या लिम्फोमस, क्या लिखे हैं भाई और बहनों, लसिका निहित या लिम्फोमस। तो हम जानेंगे लसिका निहित। आप लोग को कुछ पता है, ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लिखाते, नीचे मिटाऊं मैं, ऐसे नहीं आतेगा, इसीलिए मैं मिटा देती हूँ। लिखिएगा इस प्रकार के कैंसर में, इस प्रकार के कैंसर में लसिका कोशिका, क्या लिखना है, इस प्रकार के कैंसर में, लिखते जाइएगा आप लोग। हम रुके तो आप लोग को नहीं रुकना, हम बोल रहे हैं ना, लसिका कोशिकाओं की अत्यधिक, क्या लिखना है, अत्यधिक वृद्धि होती है। कोई दिक्कत, इस प्रकार के कैंसर में, किस प्रकार के कैंसर में, या लसिका निहित, इस प्रकार के कैंसर में लसिका कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें बताइएगा रोगियों की संख्या कितनी होती है भाई और बहनों, बताइए आप लोग कितनी होती है, बताइएगा कितनी होती है। देखिए छोड़िए, आप लोग सुनने होगा, तो लिखिएगा इस, ऐसे लिखिए शॉर्ट में, ऐसे रोगों की संख्या, ऐसे रोगों की संख्या कितनी होती है, 5%, ठीक है, 5% होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई बहनों, याद रखना है किसको, ऐसे रोगों की संख्या। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, बताइएगा आप लोग क्या होगा, लिम्फ
कैंसर लिखिएगा, लिम्फ कैंसर लिखना है, ठीक है, लिम्फ कैंसर। ओके भाई और बहनों, अब बताइएगा, आप लोग को 4 में लिखा दी हूँ। कैंसर क्या है, कैंसर का प्रकार क्या है, और सबके बारे में लिखा दी हूँ। अब बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है तो जरा बताइए, तब फिर मैं आगे चलूंगी, ठीक है। उसके बाद और है, कैंसर के बारे में ही जानना है, कैंसर का कारण क्या है, कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है, कैंसर के लिए हानिकारक क्या है, ये सब के बारे में अभी जानना है। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है? कार्सिनोमास में हमने क्या बोला, 85% होती है संख्या, ठीक है, और सार्कोमास में कितनी होती है, 2% होती है। अतिश्वेत रधिका कोशिका में 4% होती है। उसके बाद आप लोग बताइएगा, इसमें हमने कितना बोला है, लसिका निहित में कितना होती है, इसमें 5% होती है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, यानी आप लोग को इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। क्वेश्चन आए तो उसे टिक लगा के ही आना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैं आगे चलूं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर चुके हो, मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक है भाई और बहनों, मैं इसे मिटा रही हूँ। अब लिखिएगा कैंसर के कारण, ठीक है, कैंसर के कारण। कैंसर के कारण डालना है। इसके 2 कारण होते हैं, और उस 2 में क्या क्या आता है मैं बताऊंगी, ठीक है। लिखिएगा, एक साइड लिखिएगा आप लोग भौतिक कारण, क्या लिखना है, भौतिक कारण, और एक साइड लिखना है रासायनिक कारण। क्या लिखना है, रासायनिक कारण। एक साइड लिखना है भौतिक कारण और एक साइड लिखना है रासायनिक कारण। देखो, हम कैंसर, एक बात और जान लो, कैंसर के बारे में मैं अच्छे से बता रही हूँ, फिर आप लोग जब बोलिएगा फिर से बताइए तो नहीं होगा। आज मैं पूरा कैंसर के ही बारे में बता रही हूँ, इसीलिए अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा, एक साथ भौतिक कारण और एक साथ रासायनिक कारण। तो हम जानेंगे भौतिक कारण में क्या आता है और रासायनिक कारण में क्या आता है। तो कोई एनीबॉडी, कोई भी बताओ, करो कमेंट, कोई भी, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम ही बता, हम तो बताएंगे ना, हम तो बार बार बोलते हैं ना, तुम लोग नहीं तो हम तो बताऊंगी ना, ठीक है। तो बता ही देती हूँ, लिखिएगा, पहला लिखिएगा धूम्रपान। धूम्रपान, तंबाकू, क्या लिखना है भाई और बहनों, धूम्रपान और तंबाकू। कोई दिक्कत? तंबाकू चबाना लिखेगा, ठीक है, तंबाकू चबाना। तो इसके बाद तीसरा लिखेगा सूर्य के किरणों के कारण। सूर्य के किरणों के कारण। कोई दिक्कत? धूम्रपान, तंबाकू चबाना, सूर्य के किरणों के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक में? भौतिक में कोई दिक्कत है? भौतिक कारण में। अब चलते हैं रासायनिक कारण, ठीक है भाई बहनों। इसमें देखिएगा, लिखिएगा कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड, मास्टर ऑक्साइड, वो मास्टर नहीं, ठीक है, मास्टर ऑक्साइड, ठीक है भाई बहनों, कोई दिक्कत? कैडमियम ऑक्साइड, मास्टर ऑक्साइड, बिनाइल, उसके बाद लिखिएगा बिनाइल क्लोराइड, ठीक है, बिनाइल क्लोराइड,
यहाँ देखिएगा मस्टर्ड होगा, मस्टर्ड ऑक्साइड, कैडमियम। कोई दिक्कत? लिखिएगा आप लोग, कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड ऑक्साइड, विनाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए भाई बहनों, हमने बता दी हूँ कैंसर के प्रकार। कैंसर के कारण में दो आते हैं, भौतिक कारण, रासायनिक कारण। अगर आपको पूछे भौतिक के कारण, कैंसर के कारण, तो आप लोग बताइएगा भौतिक कारण और रासायनिक कारण। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिख के आना है। धूम्रपान, तंबाकू चबाना, सूर्य की किरणों के कारण, किसमें आता है? भौतिक कारण में। रासायनिक कारण में आता है कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड ऑक्साइड, विनाइल ऑक्साइड, यानी सिर्फ इसमें ऑक्साइड आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो मैं मिटाऊं इसे। अब हम लोग जानेंगे कैंसर के लक्षण के बारे में। तो इसे आप लोग नोट कीजिए जल्दी, और भाई और बहनों अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, हमने बार बार बोलती हूँ, हमने बार बार बोलती हूँ अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, और एक नए अंदाज में पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। हम हर एक क्लास में आप लोग को एक बार समझाती हूँ, बार। कल भी मैं बहुत ज्यादा समझाई, तो क्या आप लोग को समझ में आया था वो बात? लिखते भी जाइए और मेरा बात भी सुनिए। समझ में आया था? एक बार सोच के देखना तुम लोग, सच में यही है, नहीं तो बाद में पछताओगे, जरूर पछताओगे कि हाँ वो दीदी ना ऐसा बोल रही थी, मैं सच बोल रही हूँ। पछताओगे जरूर। ठीक है, तो देखिए आप लोग नोट कर चुके हैं, हम चलते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। इसे मैं मिटाऊं। अब लिखिएगा आप लोग कैंसर के लक्षण। जो लिख लिए हो ठीक है, जो नहीं लिखे हो किसी से मांग लो, दोस्त से। बहुत सारे दोस्त फ्रेंड है ना, तो मांग लो। लिखिएगा कैंसर के लक्षण। क्या लिखना है? कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण लिखिएगा। इसमें लिखिएगा वजन तेजी से घटने लगता है। कैंसर में क्या होता है भाई बहनों, बताइएगा? वजन तेजी से घटने लगता है। किसमें? कैंसर में वजन तेजी से घटने लगता है। और क्या होता है? बाल झड़ने लगता है। ठीक है भाई, और क्या लिखना है? और बताइएगा आप लोग, वजन तेजी से घटने लगता है, बाल झड़ने लगता है। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइएगा भाई और बहनों। ठीक है, सही बता रहे हो? लिखिएगा। अगला लिखिएगा, घाव तेजी से भरने लगता है। क्या लिखना है? घाव तेजी से भरने लगता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तेजी से बताइएगा, कुछ गलत लिख रहे हैं, बताइएगा। क्या होगा इसमें? घाव तेजी से बढ़ता है या देर से? देर से। क्या होगा? तू लोग भी बकलोली है और साथ साथ में हमको भी बकलोली बनाओगे। ठीक है, इसीलिए देखो इसमें क्या होता है। घाव, जब किसी को कैंसर हो जाए और तुम लोग मजाक बना लेते हो, घाव तेजी से बढ़ने लगता है। देखो, घाव देर से। क्या लिखना है? घाव देर से भरता है। स्तन में अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, क्या लिखना है? स्तन में लिखिएगा, स्तनों में अचानक वृद्धि होना। क्या लिखना है?
स्तनों में अचानक वृद्धि होना, यानी जब कैंसर होती है ना भाई और बहनों, तो सुन लो, वजन तेजी से घटने लगता है। जैसे तुम लोग, आप लोग की बात नहीं कर रहे, जैसे देखिए कोई है, किसी को कैंसर हो गया है, उसका यानी वो मतलब जुआन में है ना, तो उसका वजन ना धीरे धीरे घटने लगता है। क्या है? घटने लगता है। बाल झड़ने लगता है, यानी देखते होंगे घर के अगल बगल में उसका बाल झड़ने लगता है। उसको डॉक्टर बोलता है कि आपको, नहीं तो उसको अगर बाल कटवा लिए हो तो आपको बाद में चला आएगा, लेकिन अगर वो झड़ जाएगा ना भाई और बहनों, मेरे घर के बगल में हुआ है, इसीलिए मैं आप लोग बताना नहीं किसी को, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। बहुत दुख हुआ तब भाई और बहनों। देखो, बाल झड़ने लगता है, बाल अगर कटवा लिए हो ना तो ठीक है, आपको बाद में इलाज सही होगा ना तो बाल बढ़ भी जाएगा, लेकिन अगर वो झड़ जाएगा तो बाद में बाल नहीं आएगा, आप टकले ही रह जाओ, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, यानी नर हो चाहे मादा हो, आपको बाल कटवा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर वो झड़ जाएगा ना तो फिर बाद में आपको बाल नहीं आएगा, नंगा ही रह जाएगा, ठीक है, गंजा ही रह जाएगा। इसीलिए आप लोग उस पर ध्यान देना, ठीक है। और अड़ोस पड़ोस में आप लोग बताना कि अगर नहीं कटवाओगे तो आप गंजा ही रह जाओगे, ठीक है। तो देखिएगा भाई बहनों, उसके बाद है स्तनों में अचानक वृद्धि होने, यानी जब कैंसर होती है तो स्तन, स्तन मतलब हमने क्या बताया, छाती, छाती में अचानक वृद्धि आने लगती है, ठीक है। क्या आने लगती है? वृद्धि आने लगती है, ओके। तो आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत, यानी बड़ा या छोटा होने लगता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई बहनों। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो मैं इसे मिटाऊं। अब हम जानेंगे कैंसर के रोकथाम के बारे में, तो इसे मैं मिटा रही हूँ, ठीक है भाई बहनों। कैंसर के लक्षण तक हम जान गए, और लास्ट पॉइंट है कैंसर के उपचार, ठीक है। ठीक है भाई बहनों, डालिएगा। कैंसर के रोकथाम एवं उपचार, क्या डालना है भाई और बहनों? कैंसर के रोकथाम एवं उपचार। तो अब आप लोग बताइए कैंसर के उपयोग, सॉरी रोकथाम, बताइए क्या होता है, किस कारण से कैंसर होता है, बताइएगा किस कारण से कैंसर होता है, ये लिखना है, ठीक है। तो बताइएगा। नहीं, देखिए सही बात है, क्या करना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, प्रदूषण को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई बहनों? प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, ऐरा गैरा जितना भी होता है ना जिसमें यानी नुकसान होता है, कैंसर की बीमारी, तो कभी कुछ की बीमारी कभी कुछ की, तो वो सब मत खाओ, ठीक है, वो सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है भाई बहनों। कोई दिक्कत है? अब आप लोग बताइएगा, कुछ बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अगला लिखिएगा, जैसे देखिए जैसे आता है धूम्रपान, क्या होता है, पान, तंबाकू, ठीक है। क्या क्या होता है भाई बहनों? पान, तंबाकू, और क्या होता है, शराब, सही है, शराब, क्या होता है, पान, तंबाकू, शराब, और जितना भी होता है वो सब नहीं करना चाहिए। आदि लिख देते, आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आप लोग भी करते हो, लड़का बताइए। अब तो लड़की लोग भी करती है, देखते होगे। अब तो लड़की भी करती है धूम्रपान, सिगरेट पे दिखाएगी हम तो हीरोइन है यार। जब उसको बीमारी हुआ ना तब पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए भाई बहनों, बताइएगा भाई लोग, लड़का तो ज्यादा पीता हो, लड़की एक दो गो पीती है, ज्यादा नहीं पीती है, लेकिन अब पीने लगी। पहले नहीं पीती थी, अब पीने लगी है, ठीक है। तो देखिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, यानी कचरा उचरा जो अगल बगल में है उसको कम करो, गंदगी को साफ करके रखो, ठीक है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मतलब कि आप लोग को पान, तंबाकू, शराब इत्यादि जो भी हो, एरा गेरा जितना भी सामान मिलता हो वो आपको नहीं करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट जो हो ये सब नहीं पीना चाहिए, ये सब नुकसानदायक है। क्या है? नुकसान है। यानी जब आप लोग ये पियोगे तो उसमें पिक्चर भी दिया हुआ रहता है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। क्या आप लोग समझते नहीं हो? उसमें बस देखोगे ना तो उसमें पिक्चर दिया रहता है पन्नी में कि ये खाने से आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन समझने वाला तो समझता नहीं है। वो बोलेगा हम तो खाएंगे। अरे भाई, जिंदगी जीना है ना, तो वो सब छोड़ो, और जो चाहता है कि नहीं हमें जाना है, कोई कोई देखोगे लड़की उसे छोड़ देगी ना तो बोलेगा हम जाते हैं, अभी हम सिगरेट पी लेंगे, अभी हम शराब पी लेंगे। वो पीने से तुम्हारा फायदा है? कोई फायदा है बताओ? आप लोग को कोई फायदा है? अगर वो तुम्हें छोड़ रही है या छोड़ रहा है, तुम जाके शराब पीते हो, तुम जाके सिगरेट पीते हो, तो क्या वो तुम्हें मिल जाएगी? बताओ, वो तुम्हें मिल जाएगी? और वो चाहेगी कि ये सिगरेट पीने लगा है, ये शराब पीने लगा है, हम इसे नहीं, हम इससे बात नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, किसी से मतलब रखो ना। यानी हमने कल भी बताए थे आप लोग को, ना किसी से मतलब रखना है, जिंदगी अपनी है यार, और अपनी अंदाज में जीना है, ठीक है। जिंदगी, हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, जिंदगी अपनी है और अपनी अंदाज में जियो, किसी के भरोसे नहीं। अगर तू उससे ना बात करेगा तो क्या तुम कभी गुस्सा होगे? कभी शराब पीने जाओगे? ना कभी ब्रेकअप होगा और ना कभी गुस्सा आएगा, ठीक है। इसीलिए जिंदगी अपनी और अपनी अंदाज में जियो, आपका जो मर्जी। देखो एक, हाँ एक चीज और सुनो, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है ना, वो बोलेगा ये मत पहनो, वो मत खाओ, ये चीज लो मत लो, ये सब क्या है भाई? जिंदगी अपनी है ना, ये सब क्या है? मेरी जो मर्जी होगा हम वो करेंगे, किसी के भरोसे जिए हैं? हाँ, नहीं ना। वो कुछ दिन देगा फिर छोड़ के दूसरे के पास चल जाएगा। सत्य यही है, लड़का कभी किसी लड़की का नहीं होता है। याद रखो भाई और बहनों, बहन खास करके याद रखो, लड़का किसी का नहीं होता है। लड़की तो खैर कुछ पल छोड़ भी देती है तो, लेकिन लड़का, आप इतिहास में भी देखे होंगे, लड़का को रावण कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कब उसका मति घूम जाएगा ना भाई बहनों, कब उसका मति घूम जाएगा, जब उसका मति घूम जाएगा ना, तो वो कुछ नहीं समझेगा कि ये मेरी भाई है या मेरी मम्मी है या मेरी जो हो, कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए ये सब बात पे, ठीक है। ना कोई रहेगा, ना बॉस बजेगा, ना मछली बजाएगा, ठीक है। हम बार बार एक ही बोलते हैं, जिंदगी अपनी अपनी अंदाज से जियो, किसी से कोई मतलब ना रखो, ठीक है। चाहे पड़ोसी हो चाहे भाई हो, ठीक है। सिर्फ अपनी मम्मी पापा के बने रहो, सिर्फ मम्मी पापा ही आपका साथ दे सकते हैं, दुनिया की कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ मम्मी पापा, ठीक है। भरोसा सिर्फ मम्मी पे करो, पापा पे करो, और किसी पे मत करो। हमने बार बार बताती हूँ, घर वाले भी अपना नहीं होते हैं, वो भी एक दिन आपको धोखा दे ही देंगे, ठीक है। मैं कल भी बहुत समझाई थी और आज भी समझाई हूँ, क्योंकि आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है। हमने आपको कैंसर के बारे में पूरा डिटेल से बता दी हूँ। कैंसर क्या है, कैंसर के कारण क्या है, कैंसर के प्रकार क्या है, कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर के रोकथाम एवं उपचार क्या है, ये सब मैं सब बता दी हूँ, ठीक है। आज की क्लास में क्या पढ़ने में मजा आया भाई और बहनों? ऐसे ही आप जुड़े रहिए और हम बेहतर देते रहेंगे आपको, ठीक है। ठीक है भाई और बहनों, कोई दिक्कत?
और हम उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको उसके बारे में पूरा बता दूंगी डिटेल। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी, मैं रोज समझाती हूँ क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो। भाई बहन को नहीं समझाऊंगी तो किसे समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ और मैं यही बोल के जाऊंगी आप लोग को, मेरा वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है भाई बहनों, कोई दिक्कत तो चलती हूँ, बाय बाय।